हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यूपी बोर्ड 12th क्लास इंग्लिश की 4th पोएम फ्रॉम एन एल्गी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड पढ़ेंगे, जो थॉमस ग्रे द्वारा लिखी गई है। थॉमस ग्रे का जन्म 1716 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1771 ईस्वी में हुई थी। आइए पोएम देखते हैं। द कर्फ्यू टॉल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे। द कर्फ्यू, कर्फ्यू मीन्स गिरजाघर की घंटियाँ, टॉल्स बजती हैं, द नेल ध्वनि, ऑफ पार्टिंग डे दिन के अंत का। गिरजाघर की घंटियाँ दिन के अंत की ध्वनि बजती हैं, अर्थात गिरजाघर की घंटियाँ बजती हैं और दिन के अंत की घोषणा करती हैं। द लोइंग हर्ड, द लोइंग, लोइंग मीन्स रंभाते हुए, चिल्लाते हुए, हर्ड पशुओं का झुंड, विंड चला आ रहा है, स्लोली धीरे धीरे, ओवर द ली चारागाह के ऊपर, अर्थात चारागाह में से वापस चिल्लाते हुए या रंभाते हुए पशुओं का झुंड धीरे धीरे वापस आ रहा है। द लोइंग हर्ड, रंभाते हुए पशुओं के झुंड, विंड आ रहे हैं, स्लोली धीरे धीरे, ओवर द ली चारागाह से पशुओं के झुंड रंभाते हुए धीरे धीरे चले आ रहे हैं। द प्लाउमैन, कृषक या ग्रामीण, होमवर्ड घर की तरफ, प्लॉट्स चल रहे हैं, हिज वेरी अपने थके हुए कदमों से, वे रास्ते पर, अपने थके हुए कदमों से रास्ते पर वे चल रहे हैं। किसान अपने रास्ते पर थके हुए कदमों से अपने घर की तरफ चले आ रहे हैं। एंड लीव्स और छोड़ देते हैं, द वर्ल्ड संसार को, टू डार्कनेस अंधेरे के लिए या अंधेरे में, एंड टू मी और मुझे भी, मुझे और इस संसार को अंधेरे में छोड़ दे रहे हैं। अब पूरा देखेंगे। द कर्फ्यू टॉल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे, गिरजाघर की घंटियां बजती हैं और दिन के अंत की घोषणा करती हैं। द लोइंग हर्ड, विंड स्लोली ओवर द ली, रंभाते हुए पशुओं का झुंड धीरे धीरे चारागाह से वापस आ रहा है। द प्लाउमैन होमवर्ड प्लॉट्स हिज वेरी वे, अपने थके हुए कदमों से कृषक अपने घरों की तरफ चले जा रहे हैं। एंड लीव्स द वर्ल्ड टू डार्कनेस एंड टू मी, और इस संसार को और मुझे अंधेरे में छोड़कर चले जा रहे हैं। बीनीथ दोज रग्ड एल्म्स, बीनीथ के नीचे, दोज उन, रग्ड खुरदुरे, एल्म्स, एल्म्स एक वृक्ष होता है, तो एल्म के खुरदरे तने वाले एल्म के वृक्षों के नीचे, दैट यू ट्रीज, वे यू के वृक्षों की शेड छाया में, खुरदरे तने वाले एल्म वृक्षों के नीचे, यू वृक्ष की छाया में, यू वृक्ष की छाया में। वेयर हीव्स द टर्फ इन मेनी अ मोल्डरिंग हीप, वेयर जहाँ हीव्स उग आई हैं, द टर्फ सूखी हुई घास, इन मेनी बहुत सारे, अ मोल्डरिंग हीप मिट्टी के टीलों में, मिट्टी के ऊंचे ऊंचे टीलों में, जहाँ पर मिट्टी के ऊंचे ऊंचे टीलों में सूखी हुई घासें उग आई हैं। ईच इन इज नैरो सेल फॉर इबरलेड, ईच प्रत्येक, प्रत्येक मीन्स गांव के वे लोग जो मर चुके हैं और उन कब्रों में हैं, उनकी बात कर रहा है पोएट। ईच प्रत्येक, इन हिज नैरो सेल अपने, इन हिज अपने, नैरो पतले पतले, सेल्स कब्रों में, फॉर इबर हमेशा के लिए, लेड पड़े हुए हैं या लेटे हुए हैं। वह सभी ग्रामीण जो मर चुके हैं और उन कब्रों में हैं, वह अपनी पतली पतली कब्रों में हमेशा के लिए लेटे हुए हैं। द रूड फोरफादर्स ऑफ द हैमलेट स्लीप, द रूड फोरफादर्स, रूड असभ्य, क्रूर, फोरफादर्स पूर्वज, ऑफ द हैमलेट, हैमलेट के या छोटे से गांव के, हैमलेट मीन्स छोटा सा गांव, स्लीप सोए हुए हैं। छोटे से गांव के, इस छोटे से गांव के सभी पूर्वज सोए हुए हैं, सभी असभ्य पूर्वज सोए हुए हैं। पूरा देखेंगे। बीनीथ दोज रग्ड एल्म्स दैट यू ट्रीज सेड, उन खुरदरे तने वाले एल्म्स वृक्षों के नीचे, उन यू
वृक्षों की छाया में। Where heaps the turf in many a moldering heap, जहाँ पर बहुत सारे मिट्टी के टीलों में सूखी हुई घासें उगाई हैं। Each in his narrow cell for ever led, प्रत्येक अपनी पतली पतली कब्रों में, अपनी सकरी कब्रों में हमेशा से पड़े हुए हैं। द rude forefathers of the hamlet sleep, इस छोटे से गांव के असभ्य सभी पूर्वज हमेशा से लेटे हुए हैं। थॉमस ग्रे एक छोटे से गांव के कब्रिस्तान में बैठा हुआ है, जहां पर मिट्टी के ढेर सारे ढेर हैं जो कि उस गांव के असभ्य एवं अनपढ़ लोगों की, असभ्य पूर्वजों की कब्रें हैं और उन कब्रों पर सूखी सूखी घासें उगाई हैं। वहाँ निकट में ही गिरजाघर भी है और उसकी घंटियाँ वहाँ तक सुनाई पड़ रही हैं। आगे देखते हैं। आगे की पंक्तियों में पोएट बता रहा है कि उन पूर्वजों के लिए अब सब कुछ बेकार हो चुका है। जैसा कि वो आगे बता रहा है, द ब्रीजी कॉल ऑफ इंसेंस ब्रीदिंग मॉर्न, द ब्रीजी समीर कॉल बुलावा ऑफ इंसेंस सुगंधित खुशबूदार, ब्रीदिंग सांस लेने वाली, मॉर्न सुबह, सुबह की सांस लेने वाली सुगंधित हवा का बुलावा भी, सुबह की सांस लेने वाली सुगंधित हवा का बुलावा भी। द swallow twittering from the straw viewed said, द swallow अबाबील, ट्विटरिंग चहचहाना, फ्रॉम द straw घास से, straw viewed घास से बने हुए, सेड छत या छप्पर या घोंसले, तो घास से बने हुए छत से अबाबील का चहचहाना भी। द swallow twittering अबाबील का चहचहाना, फ्रॉम द straw viewed सेड घास से बने हुए छत से, घास से बने हुए छत से या छप्पर से अबाबील का चहचहाना भी। द कॉक्स श्रिल क्लैरियन, द कॉक्स मुर्गे की, श्रिल तेज, क्लैरियन बांग, मुर्गे की तेज बांग भी, मुर्गे की तेज आवाज भी। आर द इकोइंग हॉर्न, आर अथवा द इकोइंग प्रतिध्वनित होती हुई, हॉर्न बिगुल, शिकारियों द्वारा बजाया जाने वाला बिगुल, अथवा प्रतिध्वनित होती हुई शिकारियों के द्वारा बजाई जाने वाली बिगुल की आवाज भी। नो मोर शैल रोज देम फ्रॉम देयर लोली बेड, नो मोर अब कोई नहीं, शैल रोज उठा सकता है, देम मीन्स उन्हें, फ्रॉम देयर लोली बेड उनकी साधारण कब्रों से, उनकी टूटी फूटी, उनकी सामान्य कब्रों से अब उन्हें कोई नहीं उठा सकता है। नो मोर शैल रोज देम फ्रॉम देयर लोली बेड, अब उन्हें उनकी साधारण कब्रों से कोई नहीं उठा सकता है। लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर यूजफुल टॉयल, लेट नॉट न दें, एम्बिशन महत्वाकांक्षा, यहाँ पर एम्बिशन को पर्सनिफाइड किया गया है, मीन्स महत्वाकांक्षी लोग, मॉक मजाक उड़ाना, देयर उनके, यूजफुल उपयोगी, टॉयल परिश्रम का, महत्वाकांक्षी लोगों को उनके उपयोगी परिश्रम का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। उनके किनके? उन पूर्वजों के जो उन कब्रों में पड़े हुए हैं। महत्वाकांक्षी लोगों को उनके उपयोगी परिश्रम का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। देयर होमली जॉयस, उनके, देयर उनके, होमली घरेलू, जॉयस आनंदों का, एंड डेस्टिनी और भाग्य का, ऑब्सक्योर धुंधली, और उनके धुंधले भाग्य का, उनके घरेलू आनंदों का भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और उनके दुर्भाग्य का भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। नॉर ग्रैंडियर, ना ही ग्रैंडियर शान, ये भी पर्सनिफाइड है तो शानदार लोग, ना ही शानदार लोग, हियर सुने, विथ अ डिस्डेनफुल स्माइल, विथ के साथ, अ डिस्डेनफुल घृणित, स्माइल मुस्कान या व्यंगात्मक घृणित मुस्कान के साथ शानदार लोग न सुने, शानदार लोग घृणित मुस्कान के साथ न सुने। द शार्ट छोटी, एंड सिंपल और साधारण, एनल्स इतिहास या कथाएं, ऑफ द पुअर उन गरीब लोगों की या उन छोटे लोगों की छोटी और सरल इतिहास को शानदार लोग घृणित मुस्कान के साथ न सुने। पूरा देखेंगे। लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर यूजफुल टॉयल, महत्वाकांक्षी लोग उनके उपयोगी परिश्रम का मजाक न उड़ाएं।
देयर होमली जॉयज, उनके घरेलू आनंदों का मजाक न उड़ाएं, एंड डेस्टिनी ऑब्सक्योर, और उनके धुंधले दुर्भाग्य का भी मजाक न उड़ाएं। नॉर ग्रैंडियर हियर विथ अ डिस्डेनफुल स्माइल, न ही शानदार लोग घृणित मुस्कान के साथ सुने द शार्ट एंड सिंपल एनल्स ऑफ द पुअर्स, उन गरीब गांव वालों के छोटे और साधारण इतिहास को या कथाओं को शानदार लोग घृणित मुस्कान के साथ, व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ न सुने। अगली स्टेंजा, द बोस्ट ऑफ हेराल्डरी, द बोस्ट जन्म, ऑफ हेराल्डरी उच्च कुल में, उच्च कुल में जन्म। द पॉम्प दिखावा, ऑफ पावर शक्ति का, शक्ति का दिखावा, उच्च कुल में जन्म और शक्ति का दिखावा। एंड ऑल दैट ब्यूटी, एंड और ऑल वह सभी, दैट वह, ब्यूटी सुंदरता, और सारी की सारी सुंदरता। ऑल दैट वेल्थ इवर गेव, और वह सारा धन, ऑल दैट वेल्थ वह सारा धन, इवर गेव जो उनको दिया गया है। वह उन बड़े लोगों के बारे में बात कर रहा है कि जिनको वंशानुगत उच्च कुल मिल गया है, भाग्य से उच्च कुल मिल गया है, और शक्ति का दिखावा भी मिल गया है, उनको सुंदरता भी मिल गई है, और दूसरे के द्वारा दिया गया धन भी मिल गया है। उनकी बात कर रहा है। अवेट्स इंतजार करता है, अलाइक समान रूप से, द इनएविटेबल आवर वह अटल समय, वह अटल घंटा अर्थात मृत्यु, समान रूप से सभी का इंतजार करता है। अवेट्स अलाइक समान रूप से इंतजार करता है, द इनविटेबल आवर वह अटल समय सभी का समान रूप से इंतजार करता है। द पाथ ऑफ ग्लोरी लीड, द पाथ रास्ता, ऑफ ग्लोरी शान का, लीड अग्रसर होता है, शान का रास्ता अग्रसर होता है, बट टू द ग्रेव, लेकिन वह भी ग्रेव कब्र के लिए ही, अर्थात शान का रास्ता भी कब्र को ही जाता है। पूरा फिर से देखेंगे। द बोस्ट ऑफ हेराल्डरी उच्च कुल का जन्म, द पाम्प ऑफ पावर शक्ति का दिखावा, एंड ऑल दैट ब्यूटी और वह सारी की सारी सुंदरता, ऑल दैट वेल्थ इवर गेव और वह सारा का सारा धन जो किसी से प्राप्त हुआ है, वह सभी लोग का अवेट्स इंतजार करता है, अलाइक समान रूप से, द इनएविटेबल आवर वह अटल समय अर्थात मृत्यु, मृत्यु इन सब का समान रूप से इंतजार करती है। जिनके पास उच्च कुल है, शक्ति का दिखावा है, सुंदरता है और संपत्ति भी है, उन सभी लोगों का और उन गरीब लोगों का सबका मृत्यु समान रूप से इंतजार करती है। द पाथ ऑफ ग्लोरी लीड शान का रास्ता अग्रसर होता है, बट टू द ग्रेव लेकिन वह भी कब्र को ही जाता है। इस कविता में उन पूर्वजों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है, कवि ने अपनी आत्मीयता व्यक्त की है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी तो इसे लाइक करें तथा उन सभी स्टूडेंट्स को शेयर करें जो इस साल 12वीं की परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं। ऐसी अन्य टीचिंगफुल वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक्स टू ऑल व्यूअर्स।